नमस्कार, मैं हीरा पदम। जैसा कि आप जानते हैं कि प्यार एक यूनिवर्सल एहसास है जिसे हर काल व दौर में लगभग सभी ने महसूस किया है और मुश्किल से ही कोई ऐसा होगा जो इससे अछूता रह गया हो। प्यार, इश्क, मोहब्बत ने हर दौर में अपना जौहर दिखाया है और एक दौर खतों का भी था कि कैसे मासूम बेजान खतों ने कईयों में जान फूंक कर उनके दिल धड़काए थे, जिसे आज भी हमारी पिछली पीढ़ी और हम रूहानी मानते हैं और कहते हैं ये भी कोई प्यार है। प्यार तो उस दौर में था खतों वाला, जिसमें प्यार की भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जिसका बड़ी बेसब्री से हम सबको इंतजार रहता था और जिसके मिलते मानो सारा जहां हमारे संग झूमता मालूम होता था। तो आइए चलिए खतों की प्रेम कहानी प्रेम कबूतर में, जिसे लिखा मानव कौल ने है और जिसके 5 अंशों के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तो खतों की प्रेम कहानी प्रेम कबूतर के पहले अंश में आपका स्वागत है। मैं हमेशा सलीम को देखकर रश्क करता था। सुबह सुबह वह रोज हमें मैदान में बुला लेता। मैं बजू को अपने साथ घसीट लेता। बजू की चाय की दुकान थी जिस पर मेरी दोपहरें बीतती थी। सलीम कपड़े सिलता था, पर हमेशा लगता था कि वह कुछ और करेगा। उसमें कुछ बात थी। जब तक सलीम आ नहीं जाता, हम मैदान की सीढ़ियों पर बैठे बतियाते रहते। मुझे अब आश्चर्य होता है कि कितनी बातें थी हमारे पास और सारी बातों में देर तक की हंसी छिपी होती थी। मैं और बजू घंटों तक बतिया सकते थे। फिर सलीम फुटबॉल लेकर आता और हम दोनों को घंटों तक नचाता। बजू बहुत बोलने पर भी चप्पल ही पहनकर मैदान में आता। मेरे पास गोल्ड स्टार के 150 रुपए वाले जूते थे, जिन्हें बहुत मनोबल के बाद मैंने अपने बाप से मंगाए थे। उन जूतों पर एक भी खरोंच मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए शायद कभी बहुत फुटबॉल नहीं खेल पाया। सलीम के पास फुटबॉल वाले जूते थे, नुकीले वाले। उसका कद छोटा था, घुंघराले बाल थे, जिन्हें वह हर कुछ महीनों में अलग अलग अंदाज में कटवाता था। मैं चाहता था कि मेरे बाल भी घुंघराले हो जाएं, पर मेरे बाल झाड़ू की तरह थे। सारे के सारे मेरी आंखों में घुसना चाहते थे। मेरा कद भी मुझे ज्यादा ही लगता था। सलीम अपने सारे हुनर दिखाने के बाद हमें चाय पिलाता था। बज्जू की चाय की दुकान बाजार में थी। हम मैदान के पास मदन की चाय पीते थे। वह सलीम से पैसे नहीं लेता था। शायद सलीम का खाता चलता था, या वह भी सलीम को उतना ही पसंद करता था जितना मैंने कभी सलीम को पैसे देते हुए नहीं देखा। चाय के वक्त सलीम बोलता था, मैं और बजू चुपचाप आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखते रहते। चाय के बाद वह मजार की तरफ हमें घुमाने ले जाता। वहां साइकिल पर कुछ लड़कियां निकला करती थी, जिनमें से एक को सलीम पसंद करता था। यह एक तरह का खुफिया काम था जिसमें मुझे बहुत मजा आता था। सलीम हमें मजार की दीवार के पीछे रुका देता। फिर साइकिल से 2 लड़कियां स्कूल जाती हुई निकलती। सलीम रोड पर कुछ इस तरह चलने लगता मानो वह किसी काम से वहां से गुजर रहा हो। पहली लड़की तेज पैडल मारती हुई आगे निकलकर पुलिया के पास खड़ी हो जाती और दूसरी लड़की सलीम से कुछ आगे जाकर किनारे पर साइकिल खड़ी कर देती। दोनों कुछ देर मुंह ही मुंह में बुदबुदाते, कुछ देर चुप्पी, खुफिया तरीके से इधर उधर देखना कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। उसके बाद वह होता प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम पत्र का आदान प्रदान।
वह पूरा होते ही सलीम हमारी तरफ चला आता। दोनों लड़कियां साइकिल पर बरगद और पीपल के पेड़ों में खो जाती। सलीम जिस लड़की को पसंद करता था, मैं भी उसी लड़की को पसंद करने लगा। नहीं, महज पसंद नहीं, वह मेरे सपनों में आने लगी थी। मैं उससे सपनों में घंटों तक बातें करता था, पर मैं इतना ज्यादा उसे पसंद क्यों करता था, इसका कारण मुझे नहीं पता। शायद इसलिए कि वह सलीम की थी और मैं सलीम को बहुत पसंद करता था। पता नहीं, दूसरी लड़की मुझे देखती थी, पर बज्जू को लगता था कि वह उसे देखती है। अभी तक हम दोनों तय नहीं कर पाए थे कि वह देखती किसे है। फिर हमारा काम होता उस प्रेम पत्र को पढ़ना। पुलिया पर सलीम खड़ा हो जाता, हम नीचे खड़े रहते और सलीम जोर जोर से लेटर पढ़ता। सलीम, तुम ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूं। अच्छा सुनो, तुम घर के सामने रुका मत करो, भाई को शक है, वह 2 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। वह नारंगी वाली शर्ट मत पहना करो, लफंगे लगते हो। वह लाल शर्ट क्यों नहीं पहनते, अच्छी तो लगती है वह। कल मुझे गुट्टू ने रोक लिया था, कहता था फ्रेंडशिप कर लो। मैंने कहा पहले मुंह धो करा। वह बहुत पीछे रहता है, अगली बार मिलो तो लाल शर्ट पहन कर आना, बाकी सब ठीक है। मेरी दोस्त तुम्हारे दोस्त को पसंद करती है, लेटर देने को कह रही थी। मैंने कहा कि रुक जा, पहले सलीम से पूछती हूँ, बोल दूं, दे दे लेटर, बाकी बाद में। मीनाक्षी। बजू मोटी मुझे रखता था, बालों में मेहंदी लगाता था। बजू मोटी मुझे रखता था, बालों में मेहंदी लगाता था। कद में हम दोनों से लंबा और अखाड़ा जाने की वजह से उसका शरीर बहुत सख्त हो गया था। प्रेम पत्र को सुनते वक्त उसका मुंह खुला रहता, आंखों में चमक रहती। उसे विश्वास नहीं था कि कभी कोई लड़की उसे प्रेम पत्र लिख सकती है। उसे लगता था यह सिर्फ फिल्मों में होता है या सलीम के साथ। लड़कियों को लेकर सलीम सबसे ज्यादा अनुभवी था। मीनाक्षी जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल की एक टीचर से भी वह प्रेम पत्र का आदान प्रदान करता था। पर इस बार बजू और मेरा उत्साह बहुत ज्यादा था। मीनाक्षी की दोस्त किसको पत्र देना चाहती है? बजू ने जिस तरह मुझे देखा, उसकी आंखों में हार थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। यह उस समय की बात है जब दोस्ती पर फिल्में बहुत आती थी। हम सब भी दोस्ती पर कुर्बान हो जाने के बहुत से कारण ढूंढते रहते। मुझे एक कारण मिल गया था। मैंने बजू से कहा, मुझे नहीं अच्छी लगती वह लड़की, तो तू क्यों ऊंचा को चक्कर झांकता है जब वह निकलती है? तुझे पीछे छुपा रहना चाहिए, तो आज यह समस्या होती ही नहीं। वह अभी तक मुझे लेटर दे चुकी होती। बजू ने यह बात हंसते हुए कही, पर मैं शब्दों के पीछे की उसकी पीड़ा समझ सकता था। वह हम दोनों में उम्र में बड़ा था। हम दोनों अभी भी स्कूल में थे, जबकि बजू स्कूल छोड़ चुका था। इस बात का समाधान सलीम ने किया। उसने कहा, इससे पहले लड़की चुने, तू चुन ले। बजू और मेरी कुछ समझ में नहीं आया। सलीम का सुझाव था कि बजू पहल करे, वह लेटर लिखकर उसे दे। उसी वक्त सलीम ने अगले दिन का समय तय कर दिया। बजू कल सुबह उस लड़की को प्रेम पत्र देगा। बजू की हड़बड़ाहट में देख सकता था, वह बौखला गया। उसने कहा, सुनो, मुझे आज जल्दी दुकान खोलना है, मैं चलता हूं, सुबह मैदान में मिलेंगे। और बजू भाग लिया। मैं और सलीम एक दूसरे को देखकर हंस दिए। दोस्ती पर कुर्बान हो जाने वाली बात अपनी जगह सही है, पर पता नहीं क्यों मुझे दिन भर अजीब सी जलन होती रही। मैंने कई बार खुद प्रेम पत्र लिखने के बारे में सोचा, पर हर बार शुरुआत प्रिय मीनाक्षी से हुई। सलीम इन सब में माहिर था, पर बजू और मैं
एक ही नाव में सवार थे। अभी लग रहा था कि कल सुबह बजू उचक कर सलीम की नाव में चला जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा। एक अजीब सा वह मेरे भीतर पड़ रहा था। मुझे लगने लगा जैसे कोई इतिहास लिख रहा है, कोई आदमी इन छोटी बेमतलब की चीजों का इतिहास। कई साल बाद यह कहा जाएगा कि सलीम प्रथम था, वजू दूसरा और सुनील जिसे चांस तो मिला था, पर दोस्ती पर कुर्बान हो जाने वाली फिल्मों के चक्कर में वह तृतीय रहा और अब अकेला और हमेशा के लिए तृतीय। मैंने सोचा कल इन दोनों के पहले उन लड़कियों के मजार पहुंचने से पहले मैं उस दूसरी लड़की को एक प्रेम पत्र पकड़ा दूं, पर मैं तो प्रेम पत्र मीनाक्षी को देना चाहता था। पिताजी बाहर के कमरे में अपनी पत्रकारिता के काम में व्यस्त थे। मैं धीरे से जाकर उनके टेबल से एक कोरा कागज उठा लाया। जब मैं अपने कमरे में आ गया तो पीछे से आवाज आई, अब यह उम्र जहाज बनाने की नहीं है, कुछ पढ़ लो। पिताजी की पत्रकारिता वैसे ही चलती थी जैसे गांव में बाकी की चीजें चलती हैं। भज्जू की चाय की दुकान, सलीम की टेलर शॉप। वह इसका दोस्त मेरी माँ को देते थे। मैं तो दिल्ली जा रहा था, पर उस मनहूस के कारण यहीं टिका रहा। मेरी माँ को मरे सालों गुजर गए हैं। पिताजी कहते हैं कि उनका भविष्य माँ की बीमारी खा गई। मुझे माँ की बहुत भीनी सी याद रह गई है और धीरे धीरे वह याद मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में बदलती जा रही थी, जो बाहर कमरे में लगी है, जिस पर साल में एक बार नई फूलों की माला टांग दी जाती है। हर साल नई माला लाने के टंटे से बचने के लिए एक दिन पिताजी प्लास्टिक की माला ले आए। मैंने सोचा मैं खुद फूलों की नई माला लाकर यह प्लास्टिक की माला एक दिन फेंक दूंगा, पर वह दिन हमेशा कल पर टलता रहा और मुझे भी अब प्लास्टिक की माला ठीक लगने लगी। कोरे पेपर पर मुझसे मीनाक्षी का नाम नहीं लिखा गया, तो मैंने मन में मीनाक्षी कहा और अपनी छोटी सी बात उसमें लिखने लगा, प्रिय मन में मीनाक्षी। मुझे साइकिल अच्छी लगती है, पिताजी से कई बार कह चुका हूं, वह अगले साल पर टाल देते हैं। तुम अच्छी साइकिल चला लेती हो, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। एक दिन मैंने पप्पू की साइकिल की चेन चढ़ाई थी, पूरे हाथ काले हो गए थे, पर मैं चेन चढ़ाना सीख गया। कभी कभी पप्पू के साथ साइकिल पर हवा डलाने भी जाता हूं, तब वह मुझे पीछे बिठा लेता है, पर मुझे साइकिल पर आगे बैठना अच्छा लगता है। आगे मैं राठौर अंकल के साथ बैठा हूं। बहुत पहले साइकिल जब बारीक बजरी पर चलती है तो उसकी मुझे करच करच की आवाज बहुत अच्छी लगती है। मैं साइकिल सीखूंगा, कैंची चलाना। एक बार शुरू किया था पप्पू के साथ, पर पप्पू साइकिल नहीं देता। तुमसे अगर फ्रेंडशिप हो गई तो तुम्हारी साइकिल पर सीख सकता हूं। लेडी साइकिल आसान होती है अगर साइकिल चलाना सीखना है तो, ऐसा पप्पू कहता है। बाकी सब अच्छा है। अपना नाम भी आखिर में नहीं लिखा। उस पत्र को तय करके मैंने अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। मुझे डर लगा कि मैंने इसमें पप्पू और राठौर अंकल का नाम लिख दिया है, कहीं मैं फंस ना जाऊं। पर मुझे पूरा यकीन था कि मैं कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाऊंगा कि मैं यह पत्र मीनाक्षी को दे दूं। अगली सुबह मैदान में बजू चुप था। हम दोनों ने पहली बार चुप रहकर सलीम का इंतजार किया। मुझे पता था कि उसकी जेब में प्रेम पत्र है, उसका पहला प्रेम पत्र। इस बार मेरी भी जेब में मेरा पहला प्रेम पत्र था। इतिहास लिखने वाला आदमी अभी तक मुझे तीसरे स्थान पर नहीं डाल सकता था। क्या बजू, तो सब ठीक? मैंने बजू से पूछा। हाँ, तो क्या चल रहा है? मैंने फिर पूछा। क्या चलेगा? चुप्पी। पहली बार बजू दोस्त नहीं था,
वह अपनी बात कहने के लिए सलीम का इंतजार कर रहा था। वह मुझसे दूर बैठा था, पता नहीं क्यों। मुझे यह बात बहुत असहनीय लग रही थी। मैं मैदान में दौड़ने लगा। सलीम आया तो बजू ने फुटबॉल खेलने से भी मना कर दिया। मैं और सलीम कुछ देर तक खेलते रहे। फिर हमारा मज़ार की तरफ जाने का वक्त हो गया। बजू सिर्फ सलीम से बात कर रहा था। सलीम मुझसे नहीं लिखते बना। क्या? लेटर। अरे यार, कुछ भी लिख देता। नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? सलीम ने चिंता जाहिर की और मेरी तरफ देखा। बजू हमसे उम्र में बड़ा था, पर इस वक्त बहुत दयनीय लग रहा था। बस यही, मैं फिल्मी चक्करों में आ गया। क्यों मैंने दोस्ती पर इतनी फिल्में देखी थी? अब पछताने लगा। कुछ भी कह लो, मौका तो यही है दोस्ती पर कुर्बान हो जाने का। सो मैंने अपनी जेब से अपना लेटर निकाल कर सलीम को दे दिया। यह क्या है? लेटर। अच्छा बच्चू, कंपटीशन है? नहीं, मुझे पता था बच्चू नहीं लिख पाएगा, सो मैं लिख लाया उसके लिए। बलिदान, सच्चा दोस्त, त्याग। मेरे भीतर पता नहीं है कहते ही क्या क्या हो गया। मेरी आंखें छलक आईं। बजू ने मुझे गले से लगा लिया। हम सब पुलिया पर पहुंचे और लेटर पढ़ा। यह पप्पू कौन है बे? सलीम ने जल्दी में लेटर पढ़ते हुए पूछा। पप्पू मेरे मोहल्ले में रहता है। अच्छा, तूने सच में यह बजू के लिए लिखा है? जब तक बजू अपना नाम लिख रहा था तब तक सलीम ने मुझसे पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। अबे लड़की का नाम क्या है? बजू ने पूछा। लड़की का नाम किसी को नहीं पता था, सो तय हुआ कि बजू पेन लेकर जाएगा, उससे फ्रेंडशिप की बात कहेगा। अगर वह हाँ कर देगी तो वहीं उससे उसका नाम पूछकर वहीं लेटर में लिखेगा और उसे लेटर दे देगा। लड़कियां साइकिल पर आईं। इस बार मीनाक्षी को देखकर भीतर अजीब सी टीस उठी। सिर्फ मैं जानता था कि लेटर मैंने मीनाक्षी के लिए लिखा था। दूसरी लड़की आगे जाकर रुक गई। मैं दीवार के पीछे छुपा रहा। इस बार बजू और सलीम दोनों निकले। दोनों की जेब में एक एक लेटर था। इतिहास लिखने वाला हंस रहा होगा। मैं तीसरा था। तीसरे पायदान पर मेरा दर्द भरा गाना चल रहा था।